अब 3 में जो तनज़ली है बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चंस हैं। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की कंट्री रिस्क रिपोर्ट है उसमें कहा गया क्या हुकूमत में सरकारी फ़ंड्स के इस्तेमाल के लिए एहतसाब और दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। क्या सरकारी फ़ंड्स को वज़रा और दीगर सरकारी एहलकार गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे कोई ख़ास फ़ंड्स भी हैं जिन पर कोई पूछ गिछ नहीं होती। क्या सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या सरकारी एहलकार पेशा वराना हैं या ज़्यादातर एहलकारों को हुकूमत ने खुद तैनात कर रखा है। क्या सरकारी मालियात का ऑडिट कोई आज़ाद बॉडी करती है। क्या वज़रा और दीगर सरकारी हुकाम की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए आज़ाद अदलिया मौजूद है। क्या मुल्क में ठेके और फ़वाइद हासिल करने के लिए रिश्वत चलती है। इस इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान का स्कोर 37 से गिरकर 20 पे आ गया। तो मेजर फैक्टर है इनकी हुकूमत के स्कोर की डिटीरिएशन के ऊपर या पाकिस्तान की स्कोर की डिटीरिएशन के अंदर ये जो सर्वे है इसके अंदर मेजर डिक्लाइन नज़र आई है। दूसरा एक डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेसी वाला जो सर्वे है वो उसके ऊपर भी सवाल बड़े मज़े के हैं। वो कहते हैं कि मुंदरजा झैल ज़राए से करप्शन की शरह कितनी बढ़ती है। पब्लिक सेक्टर की करप्शन, दूसरा सवाल इंतज़ामिया की करप्शन, तीसरा सवाल मुकन्नना की करप्शन और चौथा सवाल अदलिया की करप्शन। इसके ऊपर पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 22 से गिरकर 20 पे आ गया। और फिर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इसकी एक रिपोर्ट है जहां पर पाकिस्तान का स्कोर 43 से 41 पे आ गया। इसके अंदर सवाल ये था कि मुंदरजा झैल अमूर में क्या कंपनियां गैर दस्तावेजी तौर पर रकम कमाती हैं या रिश्वत का इस्तेमाल करती हैं। जो आप इसके ऊपर जो आगे डिटेल्स हैं, दरामदात और बरामदात, पब्लिक यूटिलिटीज़, सालाना टैक्स अदायगियाँ, सरकारी ठेके और लाइसेंसेस का इजरा, अपने हक़ में अदालती फ़ैसले लेना। अब इसमें अदालती फ़ैसलों का भी तज़किरा है लेकिन बोझ इंतज़ामिया हुकूमत के ऊपर है। क्या ठेकों का सवाल हो, वज़रा की करप्शन का सवाल हो, ऑडिट का सवाल हो, तो इससे बचना मुहाल है। और ये कहें कि ये रिपोर्ट भी आदिल गिलानी का किस जमात से ताल्लुक़ है या ये अभी बेमानी है, एक या दो में आई है, ये हुकूमत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ नाकामी है माने कि हम वी हैव फेल्ड टू परफॉर्म, हम अच्छे निज़ाम हुकूमत कायम करने में नाकाम हो गए। इमरान खान ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को खुद कितना वज़न देते थे। अब तो हम कहते हैं ना कि ये बस ऐसे है और वैसे है, लेकिन माजी के बयानात में ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चार्जशीट यही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को तो जेल में ही फेंक देना चाहिए था, कभी बाहर ही नहीं था निकालना चाहिए। दिखाइएगा क्या कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। प्राइम मिनिस्टर का एक और दावा भी था अपोजिशन में रहते हुए। वो कहते थे कि जो बड़ी मेगा करप्शन है वो तो पहले दिन जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे वेरी फर्स्ट डे वो ख़त्म हो जाएगी। और वो करप्शन थी वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की, और बाकी करप्शन जितनी है वो 90 रोज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगी। सुनिएगा। इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। जिस दिन पहले दिन ही हुकूमत आएगी बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी, क्योंकि बड़ी करप्शन करता ही प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर है। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। द वंस हु हैव करप्टेड द सिस्टम मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, दैट्स द रूलिंग एलीट। सिंगापुर में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उस ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले करप्शन के ऊपर काबू पाया, अपने 3 वजीरों को जेल में डाला। ये ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात थे और ख्यालात ज़्यादा गलत नहीं थे, लेकिन हुकूमत में रहते हुए परफॉर्म करें तो आपकी बातों में वज़न आता है, नहीं तो सिर्फ अपोजिशन के लिए वो नारा ही रह जाता है। अमली तौर पर आप उसको कोई शक्ल नहीं दे सकते।